प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था जो कि बड़ा ही था और उसकी शादी तय हो जाती है। तो उसकी मंगेतर उसे एक बहुत महंगी घड़ी उसे गिफ्ट करती है। तो वो क्या करता है, जब वो अपने काम पे जाता है तो बहुत लोगों को वो खुशी से वो अपनी घड़ी को दिखाता है कि देखो ये इतनी महंगी है और मेरी मंगेतर ने मुझे गिफ्ट की है। वो बहुत खुशी से सबको वो उसका तोहफा दिखाता है। लेकिन जब उसे अपना काम करना होता है, जैसे कि मैंने बताया कि वो बड़ा ही था, जब उसे अपना काम करना होता है तो वो घड़ी अपनी उतार के रख देता है। जब वो अपनी काम करने के बाद जब वो वापसी घर जाने को होता है तो अपनी घड़ी को ढूंढने लगता है, जो कि घड़ी आप जानते हैं जब बड़े ही काम करते हैं तो उनके आसपास कितना, हमें कहूंगी बुरादा जिसको बोलते हैं शायद ना, वो इतना इकट्ठा हो जाता है ना। तो उसको वो घड़ी कहीं भी नहीं मिली, कहीं भी नहीं। वो सब जगह ढूंढता गया, परेशान होता गया और अपने सब दोस्तों को जिन जिन को उसने वो घड़ी दिखाई दी सबसे वह पूछने लगा, क्या तुमने देखी, क्या तुमने देखी। लेकिन सब लोगों का जवाब ना ही आया। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं देखी। उसके बाद वो बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान, मतलब वो घर जाने का समय था उसका और वो बहुत परेशान हो गया। वो घर भी नहीं गया और उसने सोचा कि मैं रुक के जब सब चले जाएंगे तो मैं उस घड़ी को ढूंढूंगा। उसके बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है वो घड़ी ढूंढने के लिए उस कारखाने में अपने रुक जाता है। जब वो कारखाने में रुक जाता है और वो सोचता है, बहुत सी बातें उसके दिमाग में चलती हैं, बहुत सी बातें उसके दिमाग में चलती हैं कि मेरी मंगेतर मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं कितना गैर जिम्मेदार हूँ, और बहुत सी बातें कि मैं कितना इरिस्पॉन्सिबल हूँ। वो सोचेगी कि मैं घड़ी को नहीं संभाल सकता तो मैं उसको क्या संभालूंगा। तो बहुत सी बातें उसके मन में चलने लगी। और ऐसा हुआ कि जब सब घर चले गए तो कारखाने में कोई नहीं था, केवल वो व्यक्ति जो बड़ा ही था, केवल वही वहां रह गया था। तो जब वो वहां शांत बैठा था, बिल्कुल शांति में था, तो उसे एक आवाज आई, टिक 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 टिक, जो कि उसकी घड़ी की आवाज थी। और उस आवाज को उसने सुनकर उस घड़ी को ढूंढ निकाला। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो सच्चा परमेश्वर है, आज हम अपना भरोसा किस पर रखते हैं? हम इंसानों पर रखते हैं या परमेश्वर पर रखते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर नहीं, वो हमसे क्वेश्चन पूछता है, वहां पे बाद में एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या मैं ऐसा परमेश्वर नहीं जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। आज हमारे जीवन में बेशक बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत सी बातें जो हमारे मन को हमेशा परेशान करती रहती हैं। बहुत प्रकार की टेंशन आज लोग गुजर रहे हैं उन बातों से। लेकिन यदि हम अपनी उन बातों को, हम किस पर विश्वास रखते हैं? हम मनुष्यों पर विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर पर? क्या कभी मनुष्यों में वो बातें करने से पहले, जितनी बातें हम मनुष्यों में करते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है या बहन मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या हम कभी शांति में वो समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताते हैं? क्या हम वो बातें, वो परेशानियां, वो मुसीबतें जो हमारे लिए, उसके बच्चों के लिए है ही नहीं, क्या हम उसके हाथ में सौंप देते हैं और हम चिंता मुक्त हो जाते हैं? क्या हमने ऐसे जीवन को, ऐसे रिश्ते को अपना खुदा के साथ बनाया है? क्योंकि यीशु ने कहा, मैं तुम्हारा मित्र हूं। ही इज आवर फ्रेंड, ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड। तो मैं ये कहना चाहती हूँ भाइयों बहनों कि मनुष्य हमें धोखा दे देते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो सच्चा खुदावन है, वो कभी धोखा नहीं देता। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझ में बना रहता है वो हरा भरा रहता है। धन्य है वे जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और इसी में वचन में आप अगर पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि श्रापित है वो जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। तो आज हमें अपने रिश्ते को खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है कि अपनी सारी बातें, हम सारी परेशानियां, जिस बात से भी हम जूझ रहे हैं, चाहे वो हमारे काम की परेशानी है, चाहे घर की है, चाहे जिस भी बात से हम अपने मनों में हम बहुत से क्वेश्चंस हम लेकर चल रहे हैं, क्यों ना हम आज वो परमेश्वर को सौंप दें।
परमेश्वर का वचन जब जीवित वचन आपके पास होगा तो ये बातें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। परमेश्वर महान है और सच में ये विश्वास, ये रिश्ता ही हमें उस खुदा बाप के पास, उसके राज्य में हमें प्रवेश करवाएगा। तो आज जरूरत है खुदावन के साथ अपने रिश्ते को हम मजबूत करें। आप सबको बहुत आशीष मिले। परमेश्वर आप सब पर दया करे। इन द होली नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन।